नमस्कार दोस्तों। विज्ञान यात्रा में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में हम लोग देख रहे हैं बालकांड। बालकांड के जो कंट्रोवर्सी श्लोक हैं उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कंट्रोवर्सी श्लोक के बारे में और पता चला है सर्ग 37 में। तो दोस्तों आज हम बताएंगे पृथ्वी पर वन, ये पेड़ पौधे, पहाड़ कैसे आए और यहाँ पे ये सोना चांदी, ये तांबा, ये लेड कैसे आए, तो उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा वाल्मीकि रामायण सर्ग 37 में आई है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, सर्ग 37 पे चलते हैं। यहाँ पीछे सूची में देखते हैं कि सर्ग 37 किस पेज पे आता है। तो दोस्तों सर्ग 37 में क्या लिखा है? कार्तिकेय की उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन। कार्तिकेय कौन है दोस्तों? शंकर जी के पुत्र हैं कार्तिकेय। इनके बारे में देखते हैं। देखिए ये पेज नंबर 256 पर आया है। तो चलते हैं पेज नंबर 256 पे। पेज नंबर 256 आ गया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पेज नंबर 256 में सप्तत्रिंशः सर्ग है। इसका मतलब ये 37वां सर्ग है। देखिए बालकांड का यहाँ पे 36वां सर्ग पूरा हुआ, अब यहाँ 37वां सर्ग चालू होगा। तो दोस्तों 37वां सर्ग में क्या लिखा है? जब महादेव तप करने लगे। हमने बताया था कि जब महादेव की शादी हुई थी तो लगातार 100 वर्षों तक क्या करते रहे? लगातार 100 वर्षों तक पार्वती के साथ समागम करते रहे, मतलब सुहाग रात मनाते रहे। फिर देवताओं ने उनको जाकर उठाया कि आप 100 वर्ष बीत गया है, अभी तक आपको पुत्र भी नहीं हुआ। तो उसके आगे की कहानी है। फिर महादेव उठ करके जाके तप करने लगे। कहाँ पे? हिमालय पर्वत पर। और हिमालय पर्वत कैसे बना था दोस्तों? जब महादेव का वीर गिरा, जब वो उठे पार्वती के साथ सोकर, जब महादेव और पार्वती का जो वीर गिरा पृथ्वी पर, वहाँ से वन और पर्वत, पेड़ पौधे सब जो है पृथ्वी पर आ गए। इसके पहले पेड़ पौधे नहीं थे, न वहाँ पे पहाड़ था, न वन था। तो यहाँ तक की कहानी हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी पर सोना चांदी तांबा लेड कैसे आया, उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों चलते हैं उस श्लोक पर। ये देखिए बालकांड का 37वां सर्ग है। कौन सा? बालकांड का 37वां सर्ग है। यहाँ पे कार्तिकेय की उत्पत्ति बताई गई है। तो आइए देखते हैं कार्तिकेय की उत्पत्ति कैसे हुई थी। देवतागण अग्नि से कहने लगे कि यह देवताओं का कार्य है, इसे करो। मतलब उनका जो वीर था ना, उसको गंगा में डालने के लिए बोला जा रहा था। हे महातेजस्वी अग्निदेव, आप अपना वीर गंगा में छोड़ो। गंगा मतलब जो नदी है, पवित्र नदी मानी जाती है गंगा, उनके अंदर छोड़ने की बात कर रहे हैं। अब देखिए इंद्रदेव ने, देखिए ये बालकांड का 37 सर्ग का हम लोग श्लोक नंबर 12 देख रहे हैं। तो जिसको कंफ्यूजन ना हो कि हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं, बालकांड का 37वां सर्ग है दोस्तों, श्लोक नंबर 12 देख रहे हैं हम लोग। अब देखिए श्लोक नंबर 12 में क्या कहा गया है कि अग्निदेव ने देवताओं से यह कार्य करने की प्रतिज्ञा की और गंगा जी से कहा कि हे देवी, तुम हमसे गर्भ धारण करो। मतलब गंगा जी से अग्निदेव क्या कर रहे हैं कि हमसे गर्भ धारण करो। तो दोस्तों गर्भ धारण कैसे होता है? जब एक पति और पत्नी मिलते हैं या एक स्त्री पुरुष मिलते हैं, आपस में वो लोग के समागम करते हैं। समागम का मतलब होता है कि सेक्स करते हैं, फिर वहाँ से गर्भ धारण होता है। तो अब देखिए तुम हमसे गर्भ धारण करो, ये अग्निदेव गंगा से बोल रहे हैं, क्योंकि यह कार्य देवताओं को अम्लिसित अर्थात उनको पसंद है। अब देखिए यह कार्य क्या है? देवताओं को पसंद है कि मतलब वो किसी को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। यह कार्य देवताओं को क्या है? पसंद है। दोस्तों ऐसे ही महाभारत में भी आई है, सूर्य किसको प्रेग्नेंट कर देता है? कुंती को प्रेग्नेंट कर देता है। तो ये कार्य क्या है? देवताओं को पसंद है दोस्तों। तो अगला अगला श्लोक पढ़ते हैं। देखिए अगले श्लोक में क्या बोलते हैं? अग्निदेव का यह वचन सुन गंगा देवी ने दिव्य स्त्री का रूप धारण किया। तो दोस्तों गंगा तो एक नदी है, फिर वो क्या करती है? वो एक दिव्य स्त्री का रूप धारण कर लेती है। अग्नि जो गंगा का सौंदर्य है, अपने सब अंगों से वीर छोड़ा। अब देखिए जब यह वचन सुनकर गंगा देवी ने दिव्य स्त्री का रूप धारण किया, अग्नि गंगा जी को, गंगा जी का सौंदर्य देख करके, अब देखिए गंगा जी इतनी सुंदर थी, उनका सौंदर्य देख के ये जो अग्निदेव है ना, क्या हो जाते हैं? ये एक तरीके से मोहित हो जाते हैं दोस्तों। जैसे स्त्री पे लट्टू हो जाना, ये लट्टू हो गए और अपने सब अंगों से वीर छोड़ा। तो दोस्तों अपने सब अंगों से वीर छोड़ा। तो वीर तो एक ही अंग से निकलता है, लिंग से, लेकिन यहाँ पे अब भाई अलग निंजा टेक्निक चल रही है।
फिर अग्निदेव ने गंगा जी को सौंदर्य देखकर अपने सब अंगों से वीर छोड़ा। हे राम, गंगा को प्रत्येक नाड़ी अग्नि के तेज मतलब वीर से परिपूर्ण हो गई। मतलब गंगा जी की प्रत्येक नाड़ी जो है, मतलब समझ रहे हो, उनको एकदम संतुष्टि मिल गई। जब दोनों में क्या होता है, एक स्त्री पुरुष में जब दोनों समागम होता है ना, तो गंगा जी को यहाँ पे क्या है, पूर्ण संतुष्टि मिल गई। मतलब उनकी प्रत्येक नाड़ी अग्नि के तेज मतलब वीर से क्या होती है, परिपूर्ण हो गई। कोई अंग खाली नहीं रह गया। मतलब उनको इतना आनंद आया कि उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। अब देखिए आगे क्या होता है दोस्तों। तब गंगा ने अग्नि से कहा कि हे देव, मैं तुम्हारे बढ़ते हुए तेज को धारण नहीं कर पा रही हूँ। मतलब गंगा जी क्या बोल रही है कि मैं आपका वीर जो है ना धारण नहीं कर पा रही हूँ। अब आगे देखिए क्या होता है श्लोक नंबर 16 में। क्योंकि तुम्हारे तेज से मैं जली जाती हूँ। देखिए अग्निदेव है, उनके तेज से क्या कर रही है, उनके वीर से क्या हो रहा है, जल जा रही है। और मैं बहुत दुखी हूँ। और क्या है, गंगा जी बहुत दुखी हैं। यह सुन अग्नि ने कहा, इस हिमालय के पास इस गर्भ को रख दो। तो भैया गर्भ को क्या कर दिया, रख दिया हिमालय के पास। अब देखिए यह सुन गंगा जी ने, यह है वह परम तेज गर्भ है। गर्भ आप समझ रहे हो, तेजस्वी गर्भ जो है कहाँ रख दिया, तो हिमालय के पास रख दिया, अपने अंगों से निकाल दिया। अब देखो ये निंजा तकनीकी है कि गंगा जी ने अपने अंगों से क्या कर दिया, गर्भ को निकाल दिया। अब भैया कोई स्त्री अपने गर्भ में जो बच्चा अभी तो तेज गया है, मतलब वीर गया, फिर उसको कहाँ निकाल कर रख दिया, यहाँ अपने अंगों से निकाल कर जब वह गर्म भूमि पर गिरा, तब वह अत्यंत चमकदार जम्बू नंद सुवर्ण हो गया। अब देखो इतना चमकदार था कि जम्बू नंद सुवर्ण हो गया। सुवर्ण मतलब समझ रहे हो दोस्तों, सोना हो गया, सोना। तो दोस्तों अब देखो वही विशुद्ध और सुंदर सब सोना है। आज जो पृथ्वी में सोना पाया जाता है ना दोस्तों, तो आज से जान लीजिए वो जो है ना अग्निदेव और गंगा जी का जो वीर है, वीर समझते हो ना दोस्तों, जब जब एक स्त्री पुरुष मिलन करते हैं, जो उसके सफ़ेद सफ़ेद द्रव निकलता है उनके जो गुप्तांगों से, ये सफ़ेद सफ़ेद जो है द्रव निकलता है, उसे बीर बोलते हैं। तो जो सोना बना है, आप लोग जो सोना पहन रहे हैं ना, वो किससे बना है, तो गंगा जी और जो अग्निदेव को बीर से बना है, जो पृथ्वी पर है। उसके पास वहाँ जितने पदार्थ थे वो चांदी हो गए। और उसके पास देखिए बीर के पास जितने और पदार्थ थे वो क्या बन गए, चांदी हो गए। जहाँ जहाँ उनकी तीक्ष्णता पहुँची वहाँ तांबा और लोहा हो गया। मतलब उसकी चमक जहाँ जहाँ तक पहुँची वहाँ पर क्या हो गया, तांबा और लोहा। तो दोस्तों सोना चांदी तांबा लोहा कहाँ से बना है, आप लोग आज से जान जाइए। अब तक आप लोग नहीं जानते होंगे। और उसके मैल का जस्ता, और जो मैल था उसका जस्ता और शीशा हो गया। इस प्रकार वह तेज भूमि पर अनेक धातुओं में फैल गया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अनेक धातु कहाँ से बनी है, वो गंगा जी के और अग्नि के वीर से बनी है। तो दोस्तों आप लोग ये बात जान जाइएगा आज से। गर्भ के छोड़ते ही संपूर्ण पर्वत वहाँ का वन तेज से परिपूर्ण हो सुवर्ण रूप हो गया। तो दोस्तों वहाँ जहाँ पे गर्भ छोड़ा गया था, वहाँ पे संपूर्ण पर्वत वन तेज परिपूर्ण हो गए। हे राम, इस समय रहे ना कहाँ कहानी चल रही है, राम को कहानी सुना रहे हैं, कौन, विश्वामित्र सुना रहे हैं। तो हे राम रूप से उत्पन्न होने के कारण तब से यह सोना जात रूप कहलाता है। रूप समझ रहे हो ना, वो गंगा जी के रूप से ये सोना पैदा हुआ है, तो यहाँ पे जात रूप कहलाता है। और पुरुष व्याघ्र सुवर्ण की अग्नि जैसी कांति हो गई। तो दोस्तों ये सब ऐसी कहानी चलती है। फिर वो क्या करता है ना कि वह एक दिन में ही बहुत मतलब बहुत बड़ा हो गया। देखिए वह बालक 6 मुख से, यहाँ देखिए 6 अंगों कृतिकाओं के स्तनों का दूध पान करने लगा। अब देखिए उसको 6 मुंह है, तो छह जो है ना स्तनों से दूध पी रहा था। तो यहाँ पे देखो एक ही दिन में दूध पीकर उस सुकुमार शरीर वाले बालक ने क्या हो गया, अपने पराक्रम से दैत्यों की सेना को जीता। एक दिन में दोस्तों वो पैदा भी हुआ और अपने पराक्रम से जो है वह दैत्यों की सेना को जीत भी लिया। उस विमल धूल वाले कुमार को देवताओं की सेना के सेनापति पद पर रखा गया। तो देवताओं को सेनापति पद के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे दिखाने का मतलब ये था कि जो पृथ्वी पर आज धातु पाई जाती है, सोना चांदी तांबा, ये लोहा हो गया, शीशा हो गया, ये कहाँ से पैदा हुआ है, तो ये जो है गंगा जी और अग्निदेव के जो तेज है, तेज मतलब जो सेक्स करने के बाद जो सफ़ेद सफ़ेद एक द्रव की तरह निकलता है, लिक्विड होता है, उसे तेज बोलते हैं।